प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठे करो प्रवेश। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी माँ और गणेश जी महाराज की जय। तुम हो दया निधाने प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक शुभ क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान। आज मन से दादो जी यानी अखाराम जी की प्रेम भक्ति का अपने मन से याद करने की भाव होती है, वही दादो जी की भक्ति का रूप है। आज हम दादो जी के विषय में प्रेम से नया नया जो दादो जी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आज परशनेऊ में नया धाम है। 1550 के पूर्व दादो जी के माता पिता वहाँ थे और 1550 में दादो जी का जन्म हुआ था। ऐसी महान, ऐसी भक्ति की बात 1550 से शुरू हुई, जो आज तक और आने वाले हजारों 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 वर्षों तक यही रहेगी कि जय दादा की, जय दादा की। तो शुरू करते हैं अक्षय अमृत कथा प्रेम और भाव से। बोलिए साचे दरबार की जय। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भगत की, हरजी के लाल की, माँ सुखिया के सुपुत्र की, जीवबाई के भाई की, संत शिरोमणि दादो जी अखाराम जी की। परशनेऊ पावन धाम की कथा सुने हम सब प्रेम और भाव से, अक्षय अमृत कथा की। भोलेनाथ व माँ पार्वती की जय। बालोजी दादो जी माँ दधिमती की जय। कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। अक्षय तेरा कोस है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पलकें खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय अर्थात जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री दादो जी महाराज की जय। जय माँ दधिमती की जय। अक्षय भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की पंचमी का बेजोड़ नगीना परशनेऊ धाम की धरा पर अवतरित हुआ। दादो जी अखाराम जी, अक्षय जी, बोल सच्चे दरबार की जय। दादो जी महाराज की जय। संवत 1550 में एक दिव्य फूल खिला। परशनेऊ पावन धाम में कथा सुनाते आज हम सब प्रेम और भाव से कथा दादा अखाराम जी की। पिताहर जोरा राम जी, अखाराम जी नाम, जीवूबाई के भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। संवत 1550 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी की दादो जी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म सुसंस्कृत, धार्मिक, प्रभु प्रेमी के साथ साथ
हरजी राम जी और सुखिया बाई के लाडले पुत्र परशनेऊ धाम में, गांव में परशनेऊ धाम में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज दादू जी का परशनेऊ में ऐसा ऐसा भाव है कि जितनी बार नज़र जाए लगता है कि देखें और देखें और देखें, क्योंकि अपने आप में परशनेऊ धाम में आज अब जब 2022 का साल हो रहा है, पूरा दिसंबर में पूरा होगा, लेकिन इस एक पिछले कोरोना की बीमारी से भी लोगों का आना कम हो गया था। पर देखिए, ये दादू जी की ही चमत्कार है कि आज परशनेऊ में नया नया नगर सा बन गया है। ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा कि मानो लगता है वहाँ परशनेऊ जी की पूजा हो रही है, या दादू जी की, या दादू जी क्या सिर्फ गाय माता की। जी हाँ, सही तो है कि दादू जी ने गाय माता की पूजा में, गाय माता की सेवा में अपना जीवन खुशी खुशी से, बड़े प्रेम से वही किया जहाँ गौ माता की सेवा करनी है। और आज देखिए ना, परशनेऊ धाम में गौ मैया की जो भक्ति, गौ मैया की जो सेवा का धाम है, जो सेवा की शक्ति का भाव मन में हो रहा है, आज दिन पर दिन ऐसी ऐसी चर्चा, ऐसी विषय, ऐसी सुंदरता, ऐसी शक्ति का आभार सबको सुनाई दे रहा है कि दादा की भक्ति, माँ गौ माता की पूजा, गौ माता की सेवा, वही सबसे बड़ी पूजा है। छोटे से अखाराम बिल्कुल छोटे थे तो एक ही चीज़ सीखी, माता पिता की सेवा, माता पिता के दिए गए कार्य ही सबसे प्रमुख, सबसे ज़रूरी। और वैसे ही तो थे। छोटा सा बच्चा अखाराम सिर्फ एक काम जानता था, माता पिता को खुश करना है, उनकी जो हमारी काम करने की शक्ति है मुझे वो करना है। और साथ जीवू बाई, ऐसी बहना जो ईश्वर के बड़े से बड़े भाव को मन में लेकर आपस में दोनों भाई बहन बातें करते। ऐसी दिव्य, ऐसी ही तो सबसे बड़ी सुंदर जगह होती है कि जहाँ ईश्वर का पूजन, भजन, नाम, कीर्तन, चर्चा कैसी, कोई विरोध की नहीं, कष्ट की नहीं, वो तो प्रेम की, ईश्वर का रूप, ईश्वर की बातें। और सबसे ऊपर हनुमान जी। स्वयं दादू जी एक ही इच्छा रखे थे छोटे से, जब माता पिता की सेवा में घर रहते थे तब भी एक भाव था, हनुमान जी मिल जाए, हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान। बस इसी भाव से तो वो अपनी सेवा में लगे थे। तो छोटे से थे अखाराम जी। सुसंस्कृत माता पिता की संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव, प्रभु भक्ति कूट कूट कर भरी थी उनमें। तो एक दिन जब अखाराम जी छोटे से बालक से छोटे से थे, तो एक दिन उनके ही घर पे परशनेऊ धाम में ही साधु संत कोई महान थे, जो थे नाम नहीं पता, पर ये पता था कि वो महान पुरुष थे। उन्होंने अपने माता पिता हरजी राम जी और सुखिया बाई को देखकर कहा, अचानक से, और बच्चों को देखकर छोटे से बच्चे, वो छोटा बच्चा अखाराम ही था, उनकी तरफ देखकर कहा, ये है कौन? समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चा है कौन? और माता पिता हरजी राम जी और सुखिया बाई कुछ कहते कि भाई ये तो मेरा ही छोटा, अरे वो पूरी बात कहने लगते उससे पहले ही
वो साधु मंत जो आए थे उनके मुंह से एक सवाल निकली, ये अक्षय है, ये अक्षय है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बच्चा नहीं है। और वो साधु जी के भाव में ऐसी शक्ति आ गई कि छोटे बच्चे अखाराम को देखकर उन्होंने एक ही कहा था कि ये अक्षय है, ये अक्षय है, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये छोटा सा बच्चा नहीं है। और उनकी ये बात माता पिता तो बेचारे आश्चर्य से देख रहे थे कि कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, समझने की कोशिश करते। पर वो साधु जी ने जो कहा वही तो आज तक हम सब जानते हैं कि अखाराम अक्षय ही तो परशनो पावन धाम के पूरे सृष्टि में महान पुरुष हैं। दादू जी अखाराम जी, बोल सच्चे दरबार की, दादू जी महाराज की जय। साधु संत पुरुष जी ने चारों तरफ बच्चों को देखकर अपनी बात जब कहा कि ये बच्चा अक्षय है, उसी समय मानो परशनेऊ धाम की उसी समय दादू जी की आवाज़ फैल गई थी कि परशनेऊ धाम की जय हुए, क्योंकि वहाँ दादू जी अखाराम जी का जन्म और छोटे से बचपन के रूप में भी उनकी भक्ति शुरू हो गई थी। वो संत जी ने कहा था, यह अक्षय है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यह महापुरुष है और कलयुग में संत महापुरुष शक्ति का रूप का अवतार है। कलयुग में समृद्धि, सुख, शांति बरसाने वाला, दुख दरिद्रता मिटाने वाला और प्राणी मात्र के कल्याण जगत में प्रसिद्ध होगा। यह छोटा बच्चा अक्षय है, अक्षय। उन संत महापुरुष ने वाणी सत्य सिद्ध कह दी, विश्वास से कही, और इतने विश्वास से कि ये तो एक नया बच्चा कोई साधारण नहीं, ये तो अक्षय अखाराम दादू जी, या जिस नाम से हम कह देंगे परशनेऊ धाम में तो यही महान संत है और बड़े होकर धन भाग्य सबके लिए तैयार करेंगे। धन घड़ी धन भाग्य हमारे जीवबाई के वीर आज पधारे, आपसे हर किसी के मन में एक ही बात है, दादा जय दादा, अखाराम अखाराम, अक्षय अक्षय, और साथ में जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। ऐसी प्यारी भाव दादू जी की कथा के जितने नाम एक पल शुरू करते हैं तो वही इतनी बातें आती है कि लगता ही नहीं दादू जी से पूरी बात कब पढ़ेंगे। कितना है, यही प्रेम है सच्चे भाव से। और वो संत पुरुष जी ने जो कहा था वो बात सच हुई कि वो अक्षय है, अक्षय। परशनेऊ की गाथा इतनी निराली, बोलो सच्चे प्रेम से दादू जी महाराज की जय। आगे दादू जी से कुछ और नई बातें। छोटा बच्चा जो माता पिता की सेवा वाला था, सिर्फ सेवा करता था, और माता पिता ने ही तो कहा था कि घर के कामों के साथ एक जरूरी है, वो है ईश्वर का नाम और गौ मैया की सेवा। छोटे से अखाराम ने सेवा, पूजा, भक्ति का बचपन शुरू किया और जीवबाई के साथ बातें करके उनके मन में
ईश्वर के नाम की जो बातें थी वो आज हम सब के दिल में दादू जी ने हमें दी है, ये मौका दिया है। कितने बड़े प्रेम की बात है। दादू जी की कथा जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में कुछ भाव गाने का मन करता है कि इतना मीठा, इतना प्यारा। दादू जी, दादू जी, मेरे सरकार, मेरी विनती सुन लो, एक बार सुन लो। दादू जी, विनती सुनो, मेरी अर्जी सुना दो, बता दो, सिखा दो कि हम हर बात में जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की गाथा गाते रहें, मुस्कुराते रहें। एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं भक्त और भगवान। ये भक्त और भगवान दादू जी अखाराम जी के साथ हनुमान जी प्रमुख रूप में, ये दादू जी के मन में बैठा था बचपन से कि मुझे जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा करनी है, उनकी पूजन भक्ति करनी है। जय श्री राम, जय हनुमान, ये नाम उनके मन में हर वक्त मन से लगा रहता। काम करते, कार्य जो घर में थे वो भी करते, गौ मैया को लेकर दूसरे स्थान में जाते, तब भी सेवा इस प्रकार थी कि सेवा में कार्य करना है तो वो पूरे करते। लेकिन हनुमान जी से मिलने के लिए, हनुमान जी से मित्रता, ऐसी मित्रता कि जिसमें कोई डर नहीं रहता, कोई भय नहीं होता, जो प्रेम से जो मिल जाते हैं। दादू जी ने हनुमान जी से मिला ली ऐसी मित्रता कि प्रश्नोधाम की ही गाथा है कि दादू जी अपने काम को करते और जय श्री राम, जय हनुमान का नाम करते। हनुमान जी ने भी सोचना शुरू कर दिया कि आखिर भाई ये बच्चा कितना चाहता है, कितना प्यारा है, कितने भाव है इसमें। हनुमान जी को दादू जी तो बुला ही रहे थे, बात कर ही रहे थे भक्ति से, मानसिक शांत रहकर। लोगों के सामने दादू जी ने कोई बातचीत नहीं की, लोगों के सामने तो बस छोटी सी मुस्कुराहट के साथ हंस देते और आगे बढ़ जाते, जो कार्य होते वहाँ लगे रहते। और साथ में विचार होता, हनुमान जी मुझे कब मिलेंगे, कब मुझसे मिलेंगे, मैं क्या करूं, यही बातें होती थी। और ऐसा हुआ कि हनुमान जी तो स्वयं सोच लिए कि ऐसा तो ये कैसा बच्चा है जो ना तो अपने लिए कोई सुविधा ले रहा है, ना अपने लिए साधन ले रहा है, बस एक सीखा है जय श्री राम, जय हनुमान। और ये भक्ति, ये दादू जी की इस तरह की भक्ति से हनुमान जी भी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा, अक्षय, अखाराम, तुम और मैं दोनों एक दूजे के हैं, हम दोनों को सदा सदा के लिए ये मित्रता साथ रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, ये नाम साथ जोड़ दिया। और जो दादू जी का कर्म था, गाय माता की सेवा, माता पिता की सेवा, जीवूबाई के साथ ज़रूरी बातें, आसपास पड़ोसी के लोगों के लिए जो ज़रूरत काम हो, किसी को गाय माता की सेवा है तो कर देते, किसी को कोई और साधन होता तो कहते नहीं पर सेवा कर देते। हनुमान जी ये सारी चीज़ें देखकर सोचने लगे कि कैसा बालक है ये, कैसा मित्र है ये मेरा, सच्चा भक्ति है ये। और हनुमान जी की मित्रता हुई हनुमान जी और अखाराम जी के बीच में। और उसके बाद ये समय फिर बढ़ता रहा, पूजा पाठ अपने गांव में, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान करते दादू जी सिर्फ और सिर्फ हनुमान, हनुमान, हनुमान। जब धीरे उम्र में बड़े हुए तो सुस्त होने लग गए,
दुबले हो गए, इतने दुबले हो गए कि शरीर में शक्ति ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक नाम था, हनुमान, हनुमान, हनुमान। और ऐसा कहते हैं कि इतनी कठिन समय हो गई थी कि दादू जी का शरीर कमज़ोर हो गया था बिल्कुल। और कई बार तो अब ऐसा हो गया कि घर से बाहर जब निकलते तो किसी एक धुन में रुककर हनुमान जी को ध्यान में लगाते और वहीं रह जाते, रात रात का समय ही वहीं पहुंच जाते, इतनी तेज़ी से। और इसका असर हनुमान जी ने बड़े विचार से सोचा कि ये ऐसा भगत है, ये मेरा परम मित्र है, ये मेरा सबसे प्यारा बालक है, ये सदा मेरे साथ रहेगा, ये सदा मेरे साथ रहेगा। और हनुमान जी ने सबसे पहले दादू जी अखाराम जी, अक्षय जी की बात को रखाने के लिए स्वयं हनुमान जी की जो कथा उसे मालूम थी वो सब सुनने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, अक्षय को समझाना होगा, अक्षय परम भाव भक्त है। और हनुमान जी ने दादू जी अखाराम अक्षय जी को बड़े प्यार से रिश्ता समझाया, दोस्ती की, दोनों के बीच गहरा प्रेम जुड़ा था। ऐसे प्रेम से होने के बाद हनुमान जी ने बड़े प्रेम से परशुराम धाम में ही ये खबर करवा ली थी कि अक्षय, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मित्रता एक साथ रहेगी। और परशुराम धाम में, आज जो परशुराम धाम है ना, क्या सुंदर सज रहा है, हर बात में, हर सेवा में, हर भक्ति में, और गौ माता की सेवा में तो इतने शांत से, मानो वहाँ तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मोरनी की भी आवाज़ मानो ये कह रही है कि दादू जी जय हो, हनुमान जी की जय हो। ऐसा प्रेम है, ऐसी भाव है। हनुमान जी ने दादू जी को समझाया था और उसके बाद ये नया चमत्कार हुआ कि हनुमान जी ने दादू जी को ही इस तरह से समझाया कि कैसे परशुराम धाम में हनुमान जी वहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ, कब, कैसे हनुमान जी वहाँ पहुँचेंगे और कैसे अक्षय से मिलेंगे। इसकी कथा स्वयं हनुमान जी ने तैयार की अक्षय को समझाने के लिए। दादू जी और हनुमान जी की इस तरह से रिश्ते में बहुत प्यार का धाम हुआ। और एक बार स्वयं हनुमान जी ने आकर कहा, अक्षय सुनो, मेरे लिए तुमसे मिलना है, पक्का मिलना है और एक साथ रहना है। जहाँ मैं आऊँगा तुम वहीं रहोगे, और वो परशुराम धाम है। मेरी धारक मूर्ति आ रही है, ये कहा, स्वयं से ही कह दिया था कि मैं आऊँगा और तुम उसकी सेवा पूजा करना, तुम परशुराम धाम में रहना, वहीं पे मैं हनुमान तुम्हें वहाँ पर हनुमान की ही जटा लेकर आ रहा हूँ, तुम साथ रहोगे। भक्ति, पूजा, भाव, हम दोनों के बीच प्रेम है और तुम वहाँ पर परशुराम धाम में बैठकर सबके लिए जो लोग वहाँ रहेंगे, जो भक्ति में आएंगे वो भी, और जो कष्ट में हैं उनकी भी भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए तुम साथ रहोगे। ऐसी मित्रता हम दोनों की है। बैलगाड़ी में जब उनके लिए परशुराम का आने की बात कह दी, कुम्हार भाई जी ने, जिनको हनुमान जी ने ही कहा था कि कुम्हार जी को कह दिया कि तुम वहाँ से चलो अपने घर से, और तुम्हारे वहाँ गाड़ी में जो मिलेगा वो तुम्हें लेकर आना है, और रास्ते में तुम्हें परशुराम के आसपास जहाँ भी तुम्हें अखाराम अक्षय मिल जाए, उनके साथ वो हनुमान की मेरी
उसी के रूप को लेकर तुम्हें परशन्यों आना है। वहीं तक आना है जहाँ तक वो चलता चलता आएगा। बैलगाड़ी लेकर आओगे और जहाँ वो रुक जाए बस वही है परशन्यों धाम। बोल साचे दरबार की जय, दादू जी महाराज की जय। और इस प्रकार हनुमान जी, अखाराम, अक्षय जी हनुमान जी की मित्रता का रूप बनाकर आज तक, इस समय तक और सदियों सदियों, युगों युगों तक अक्षय अमृत कथा, दादू जी की ये कथा सदा सदा सबके दिल को, सबके मन को, सबके भाव को भक्ति में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भी तो यही कहा कि अक्षय, तुम और मैं प्रेमी हैं, पर तुम्हें ये काम करना है। और हनुमान जी की ही कथा को साथ लगाकर दादू जी ने उसके बाद परशन्यों में, जब बालाजी मंदिर में, बालाजी यानी हनुमान जी, वहाँ पर जब मंदिर बना, आज तो परशन्यों में बने हुए हैं 7 दिव्य, आज के दिन का, आज 29 नवंबर 2022, आज के दिन तक की भी हर दिन हर पल इतनी प्यारी। वैसे गुरुजी जगदीश जो हैं वो हमें परशन्यों पहुंचने का मौका नहीं, लेकिन विशेष रूप में, मानसिक रूप में परशन्यों के साथ हैं हम सब, क्योंकि गुरुजी भेजते हैं ना। ऐसी सुंदरता, दादू जी की ड्रेस देखो, दादू जी की रूप देखो, दादू जी की भाव को देखो, भक्ति पूजन को देखो, हर चीज में ऐसी सुंदरता, ऐसा प्रेम है कि क्या कहें। वहीं पर दादू जी ने परशन्यों की सेवा, परशन्यों धाम की सेवा, जो वहाँ का कर्तव्य होता है वो सब हम सबको दिया। आज दादू जी की कथा को सुनने के लिए मन में जितनी बातें कहें, मानो एक छुटकी सी बात आती है, क्योंकि इतना कुछ है। छोटा सा एक शब्द कह दें दादा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है। और हम कह दें कि अखाराम, अक्षय, जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। परशन्यों में बालाजी का दर्शन, बालाजी का जो रूप है अद्वितीय है। जितनी बार फोटो में देखती हूँ, व्यक्तिगत पे नहीं, फोटो में देखा, और मानो वहाँ पे दादू जी साथ हैं। दादू जी के पास कान्हा बैठे हैं, छोटे से कान्हा। उनकी भक्ति, उनकी पूजा, सारी चीज़ों में अक्षय अमृत कथा की जितनी बातें की जा सकें वो एक चुटकी है, क्योंकि इतना कुछ है। प्रयास करेंगे, हर बार प्रयास करेंगे कि हम लोग दादू जी की कथा को अगले विस्तार से, अगले बार, अगले नाम से, जिस भाव से भी। बहुत कुछ कविताएं हैं जहाँ दादू जी की बात है, कहानी है तो दादू जी की बात है, परशन्यों में जाने की बात है, तो भी अगर हम परशन्यों ना गए तो याद से भी दादू जी साथ होते हैं। और यही तो दादू जी की विशेषता है। बोलो साचे दरबार की जय। दादू जी से छोटी छोटी बातें करने का जितना भी प्रयास किया जा सके वो एक छुटका सा है। हर बार सीखेंगे, पढ़ेंगे, और ऐसा आनंद है कि दादू जी की अपनी बात को हम जब जल्दी से बोल देते हैं, अगर धीरे बोल देते हैं, बोलते वक्त कभी गलत भी बोल देते हैं, तो भी दिल में प्रसन्नता होती है कि दादू जी को मिले, दादू जी से बात हुई। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा अभिमान है। ये अभिमान कि परशन्यों धाम की जय, बस दादाजी कह दिया तो भी आ गए। यही तो है सच्चे दरबार की जय।
बोल सच्चे दरबार की जय। राधे राधे। फिर मिलेंगे दादो जी से, दादो जी से हनुमान जी से, हनुमान जी से जय श्री राम से। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो अनमोल है। माँ दधिमती की बात याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। दादू जी की जो फोटो देखी, इतनी सुंदर लगती है कि एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ माँ दधिमती है। स्वयं प्रता वहाँ पे सबके साथ मिलकर ये पूजा होती है। ऐसी भक्ति फिर से और दोबारा फिर मन से प्यार से अक्षय अमृत कथा का और भाव पढ़ने का प्रयास करेंगे, आनंद लेंगे और दादा की जय जयकार करते रहेंगे। राधे राधे। गुरु जी जगदीश जी महाराज को बारंबार नमन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।